दोस्तों, देश में न्याय और न्याय के मामलों में सुप्रीम कोर्ट सबसे भरोसेमंद कोर्ट है और सबसे हायर कोर्ट है। भारत में लोगों की न्याय की इच्छा जब छोटे से गांव से और गांव के स्तर पर मर जाती है, तो फिर एक आस बचती है, वो होता है कोर्ट। कोर्ट में जिला और जिला के बाद हाई कोर्ट और हाई कोर्ट के बाद अंतिम आस होती है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के हर फैसले मान्य होते हैं और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर चर्चा हो सकती है तर्क के साथ, सवाल भी। लेकिन अगर जज या किसी अन्य के खिलाफ टिप्पणी, व्यक्तिगत टिप्पणी की, तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तहत केस भी हो सकता है, सजा भी हो सकती है। लेकिन भारत में अगर आने वाले दिनों में कोई लड़ाई होगी तो वो होगा न्याय की लड़ाई, सुप्रीम कोर्ट के विवादित फैसलों की लड़ाई। और वो लड़ाई जिससे देश को उम्मीद कुछ और थी, लेकिन फैसले कुछ और आए। और ऐसे कई केस हैं। हाल के दिनों में अगर कुछ केस देखें जिसका जिक्र करना जरूरी है, सुप्रीम कोर्ट ने जो लोगों के आस को बांधा है और एक भरोसा जताया है, उस केस की चर्चा कर लेते हैं कि इम्पैक्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यानी सुप्रीम कोर्ट का जो प्रभाव है, सुप्रीम कोर्ट पर जो लोगों की भरोसा है, उस इम्पैक्ट को देखना और समझना जरूरी है। और इसे समझने के लिए कुछ उदाहरण से आपको केस के बारे में बताते हैं। आपको याद होगा, निशिकांत दुबे ने कर्नल सोफिया कुरैशी पर भी बयान दिया था। इसके बाद राष्ट्रपति को लेकर जो वीटो पावर की बात हुई थी, सीजीआई ने सवाल उठाए थे, पूर्व सीजीआई ने, संजीव खन्ना ने, वीटो पावर को लेकर। तो सुप्रीम कोर्ट और फिर सीजीआई को निशिकांत दुबे ने बताया था कि गृह युद्ध जैसे स्थिति पैदा करने वाले हैं ये दोनों। लेकिन उनके खिलाफ एक याचिका कोर्ट में पहुंची, तो जज ने कहा कि मेरे कंधों में इतना दम है और ऐसी याचिका को हम नहीं सुनते। तो समाज को सीधा संदेश देने की ये कोशिश की कि हम छोटे मोटे मामलों को नहीं सुनते, आप हमारी शिकायत करते हैं तो करते रहिए, लेकिन हम अपने फैसला जरूर देंगे। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने कर्नल सोफिया कुरैशी पर एक टिप्पणी मामले में मध्य प्रदेश के मंत्री हैं विजय शाह, उनके खिलाफ हाई कोर्ट में चल रही सुनवाई को बंद करने का आदेश दिया है। साफ कह दिया कि हाईकोर्ट में सुनवाई की जरूरत नहीं है। अदालत ने कहा कि जब वह स्वयं मामले की सुनवाई कर रही है, मतलब सुप्रीम कोर्ट कर रही है, तो हाईकोर्ट में सुनवाई की आवश्यकता नहीं है, बंद कीजिए। कोर्ट ने एसआईटी की जांच जारी रखने की भी अनुमति दी है कि एसआईटी इस पर जांच करे और अगली सुनवाई जुलाई में तारीख मुकर्रर की गई है। और इस बीच में विजय शाह की गिरफ्तारी पर भी रोक जारी है, मतलब गिरफ्तारी भी नहीं होगी, एसआईटी जांच भी करेगी और सुप्रीम कोर्ट खुद इस पर फैसला लेगा। दूसरी तरफ देखें तो एक और केस की बात आपको बताते हैं। हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को एक जानकारी दी। उसने कोर्ट के आदेश के मुताबिक 3 आईपीएस अधिकारियों की एसआईटी बना दी और अली खान महमूदाबाद की जो अंतरिम जमानत है उसे कोर्ट ने जारी रखा। लेकिन कोर्ट ने हरियाणा सरकार को फटकार लगा दी। क्यों? क्योंकि कोर्ट ने हरियाणा सरकार से कहा कि जांच को 2 सोशल मीडिया पोस्ट तक ही सीमित रखा जाए। आप पूरी जांच के लिए अब पूरी हिस्ट्री खंगालने की जरूरत नहीं है, न ही डिवाइस जब्त करने की जरूरत है, दूसरे पहलुओं की जांच करने की जरूरत नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि रिपोर्ट तैयार होने के बाद पहले सुप्रीम कोर्ट को दिखाई जाए और उसके बाद ही जुलाई में इस मामले पर सुनवाई होगी, क्योंकि इस बीच में गर्मी छुट्टी भी होती है। मामले में अली खान पर रोक लगाई गई है और इसमें यह भी कहा गया है, कोर्ट ने अली खान पर रोक लगाया है और कहा कि पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कोई भी पोस्ट वो नहीं करेंगे फिलहाल के लिए। हरियाणा सरकार को फटकार भी लगाया गया है। उन्होंने कहा, मतलब सोशल मीडिया पोस्ट पर लगे बैन को लेकर जस्टिस कांत ने ये कहा कि वे बाकी चीजें लिख सकते हैं लेकिन विषय वस्तु के संबंध में नहीं लिख सकते, मतलब जिस पर केस चल रहा है उस पर। कपिल सिब्बल हैं, उन्होंने कहा कि वे ऐसा क्यों करेंगे। जस्टिस कांत का कहना हुआ कि हम इस मुद्दे पर मीडिया ट्रायल नहीं चाहते और वे किसी भी अन्य विषय पर लिखने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन इस विषय पर नहीं जिस पर अभी उन पर आरोप लगा है, पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर। कपिल सिब्बल ने कहा कि जब जांच में एजेंसी डिवाइस चाहिए होती है तो इस पर जस्टिस कांत ने हरियाणा की जो एजी हैं उनको दोनों एफआईआर रिकॉर्ड में, उन्होंने कहा एफआईआर रिकॉर्ड में है, डिवाइस की जरूरत क्या है, दायरा बढ़ाने की कोशिश न करें, आप दाएं बाएं न जाएं। सीधे हरियाणा सरकार को फटकार लगाई है कि हमने जो 2 पोस्ट के लिए इस केस को और उन्हें जो गिरफ्तार किया गया है अली खान को, सिर्फ 2 पोस्ट पर सुनवाई हो, बाकी आप दाएं बाएं मत कीजिए, मतलब हरियाणा सरकार को भी फटकार।
इसके बाद आपको एक केस के बारे में और बताते हैं जिसकी चर्चा खूब होती है और अभी चल भी रही है। वो है इलाहाबाद हाई कोर्ट के वर्तमान जस्टिस यशवंत वर्मा और दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व जज। उनके खिलाफ केंद्र सरकार ने संसद में महाभियोग प्रस्ताव लाने पर विचार कर रही है। और ये भी जरूरी है बताना कि जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी आवास से जले हुए नोटों के बोरे बरामद हुए थे। जब इस पर सवाल उठे तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सारे जजों की संपत्ति को हम पब्लिक करेंगे। इसके बाद उसने जांच बैठाई। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के और जांच में ये भी पाया कि उस पर महाभियोग वाली बात है, सबूत की बात हुई तो उन्हें मिला कि नोट मिला है। बोला गया कि आप इस्तीफा दीजिए, तो इस्तीफा जज देने के लिए तैयार नहीं थे यशवंत वर्मा। इसके बाद महाभियोग लाने की बात हुई है। महाभियोग लाया जाएगा। सीजीआई ने, बी आर गवई ने भी इसकी इजाजत दे दी है और फिर राष्ट्रपति ने भी इजाजत दे दी है। दोनों के इजाजत के बिना किसी जज पर महाभियोग नहीं लाया जा सकता। महाभियोग के लिए आपको लोकसभा और राज्यसभा में 50% की सहमति होती है और ऐसा होने के बाद अगर सब कुछ सही रहता है इस प्रक्रिया में तो फिर जज को हटाया जा सकता है पद से। अब दूसरी चीज जो सबसे ज्यादा भरोसे वाली बात यह है कि जिसको लेकर चर्चा लोग नहीं करते, वो है सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में रेज क्षेत्र में पेड़ काटने पर डीडीए अधिकारियों को दोषी पाया है। डीडी अधिकारी जो मनमान्य कर रहे थे उन पर 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगा दिया। साथ ही व्यापक पौधारोपण का आदेश दिया है कि आप पौधारोपण कीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि डीडीए ने 1996 के आदेश का उल्लंघन किया जिसमें रेज क्षेत्र में पेड़ काटने के लिए कोर्ट की पूर्व अनुमति जरूरी होती है, कोर्ट से अनुमति लेनी होती है। और इसे गंभीर अपराध माना क्योंकि डीडीए ने न केवल पेड़ काटे बल्कि ये भी तथ्य को छिपाया, मतलब फैक्ट को, कि पेड़ पहले ही काटे जा चुके थे। कोर्ट ने इसे आपराधिक अवमानना करार देते हुए कहा कि ये न्याय व्यवस्था की गरिमा को ठेस पहुंचाता है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन के सिंह की बेंच ने यह माना कि यह मामला सत्ता के दुरुपयोग और प्रशासन के गलत निर्णय का है। मतलब बीजेपी की सरकार है दिल्ली में और सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है। हालांकि पेड़ काटने का मकसद पैरामिलिट्री अस्पताल तक सड़क चौड़े करना था जो जनहित में था, लेकिन इसलिए भी कोर्ट ने इसे प्रशासनिक भूल माना और सख्त कार्रवाई से बचते हुए इस पर सुधारजनक कदमों पर जोर दिया है कि आप फाइन भरिए और पौधे लगाइए, इतना पर ही हम छोड़ रहे हैं। कई ऐसे मामले हैं जिसका जिक्र करना जरूरी है और जिक्र में इसलिए क्योंकि न्याय में इन दिनों जो देखें तो भरोसा सिर्फ सुप्रीम कोर्ट पर ही हो रही है, चाहे वो हाई कोर्ट के जज हों। यही जज में देखेंगे आप, मध्य प्रदेश की हमने बात की अभी 3 जिला में, इसी में हमने हरियाणा की बात की, इसी में हमने उत्तर प्रदेश के जज के जस्टिस वर्मा की बात की, दिल्ली हाईकोर्ट की बात की। तो इन 4-5 जजों को ही अगर देखें इस पर, तो बड़े बड़े जिस चीज पर सरकार या फिर एक आम लोग याचिका भी दाखिल नहीं कर सकते, सुप्रीम कोर्ट अभी भी न्याय व्यवस्था को कायम करने के लिए खुद ही इस पर एक्टिव है और सो मोटो लेकर खुद ही सुनवाई कर रही है। इसी को लेकर आने वाले दिन में सोसाइटी में अगर देखेंगे तो समाज में सुप्रीम कोर्ट से ही न्याय की भरोसा रहेगी। और इस वजह से हमने कुछ एग्जाम्पल से आपको बताया इम्पैक्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन आवर सोसाइटी। उम्मीद करते हैं कि आपको यह जानकारी सही लगी हो, और लगी हो तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा।